इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोग इस पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा आपका इस पर यकीन होता है उतनी ही ज़्यादा ये असर करती है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस हवाले से होगा कि इसकी फील्ड में और ज़्यादा क्या डेवलपमेंट हो रही है। और आज जब कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा मौजूद है कि एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो रोज़ की बुनियाद पर एक एक बीमारी के लिए 10-10 ईजाद हो रही है, तो वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन और इसका इलाज जो है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं। कोविड में बहुत सारे मैंने इनके साथ प्रोग्राम्स किए, बहुत लोगों को हेल्प आउट किया इन्होंने कोविड में। जहां पर एलोपैथी थी वहीं पर होम्योपैथिक साथ साथ थी। प्रेसिडेंट थे नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी पाकिस्तान, और इसके अलावा 4 टाइम इलेक्टेड मेंबर हैं, और इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी इस वक्त हैं पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के जनाब डॉक्टर महमूदुल हक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एलोपैथी मेडिसिन जो हैं उनका एक अहम किरदार है, हर कोई उस पर फोकस रखता है, वहीं पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत बड़ी ऑडियंस है जो इस पर भी यकीन रखती है। तो ज़रा इसके कुछ बताएं हमें स्टार्ट के हवाले से, फिर हम इसमें ज़रा डिटेल में चले जाते हैं कि होम्योपैथी इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रही है। दरअसल जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है ये डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सुमेर लानीमन जो एक एलोपैथिक फिजिशियन थे, उन्होंने 1796 में इसको जो है इन्वेंट किया, और लोग अक्सर इसको जो है ना हिकमत के साथ गड़बड़ कर देते हैं। बिल्कुल, इट इज़ अ मॉडर्न मेडिकल साइंस। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि एलोपैथी मॉडर्न है, एक एलोपैथिक डॉक्टर की ये इन्वेंशन है होम्योपैथी। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 300 सालों से ये कुरायाज के ऊपर मौजूद है, और इससे वो सरकारी पैट्रोनेज नहीं हासिल हो सकी जो इसका हक था। सरकारी पैट्रोनेज न हासिल होने के बावजूद ये पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के दूर दराज देहातों के अंदर भी मौजूद है। इसकी एफिकेसी खुद ब खुद इस बात की मज़र है कि जब आप किसी चीज़ को सरकारी जो है ना पैट्रोनेज नहीं देते हैं, सरकारी सरपरस्ती नहीं देते हैं, तो वो खुद ब खुद अगर उस सिस्टम के अंदर कोई जो है ना जान मौजूद ना हो तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना पूरे दुनिया के अंदर ये सेकंड जो है ना सिस्टम ऑफ मेडिसिन बन चुका है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग जो है ना सरकारी फ्री एलोपैथिक इलाज छोड़कर होम्योपैथ को फीस दे के इलाज करवाते हैं। तो ये इस सिस्टम की मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो है ना एफिकेसी है। अच्छा, ठीक है, हम लोग बात थोड़ी सी इस हवाले से भी करेंगे सर कि बहुत सारी जगहों पे इसके क्लिनिक्स खुले हुए होते हैं, लेकिन उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती कि ऑथेंटिक है नहीं है, इनमें जो डॉक्टर्स बैठे हैं उन्होंने वो तालीम हासिल की भी है या नहीं की। अनफॉर्चुनेटली जब लोग उनके पास जाते हैं और उन पर वो दवाइयाँ उस तरह से असर नहीं करती तो वो होम्योपैथी को बदनाम करते हैं कि हाँ भाई इसकी दवाई में तो कोई असर ही नहीं है। देखें, जब से हेल्थ केयर कमीशन का जो है ना वजूद अमल में आया पंजाब के अंदर, KPK के अंदर, सिंध के अंदर, तो अब मेरे ख्याल में कोई ऐसा जो है ना क्लिनिक नहीं है जो कहीं पर अताई बैठा हो। बहुत कम जो है ना ऐसी चीज़ें रह गई हैं, और अब जो ऑथेंटिक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वही क्लिनिक्स पे बैठे हुए हैं। और ये आप जो है ना इसको फॉर्चुनेटली समझें या अनफॉर्चुनेटली समझें कि बहुत सारे वकील आज भी जो है ना नोटरी पब्लिक का काम करते हैं, और बहुत सारे जो है ना बहुत बड़ा नाम कमा लेते हैं। इसी तरह होम्योपैथिक भी एक प्रोफेशन है, और इसी तरह दूसरे प्रोफेशन की तरह तो बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो मेहनत करता है वो अपना नाम कमा लेता है, और उसके पास जो है ना मरीज़ भी आते हैं और जो है मरीज़ उससे शिफा भी पाते हैं। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैंने डिग्री लेके तो उसके बाद में जो है ना सब कुछ उसी तरह हो जाएगा जो एक मेहनत करने वाले शख्स का होता है। जो जितना वर्क हार्ड करता है, जो जितना मेहनत करता है, वो इतना नाम कमाता है। सर, आप होम्योपैथी के टॉप पोजीशंस पे रहे हैं और अभी भी आप हैं, इसके हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इस वक्त पेशेंट्स का रुझान जो है वो कितना है और एतबार कितना है पेशेंट्स का होम्योपैथी के ऊपर। एक छोटा सा ब्रेक पर शामिल करें, उसके बाद आऊँगा मैं आपसे यही सवाल का जवाब लूँगा। हमारे साथ रहेंगे। स्टार्ट के हवाले से फिर हम इसमें ज़रा डिटेल में चले जाते हैं कि होम्योपैथी इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रही है। दरअसल जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है ये डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सुमेर लानीमन जो एक एलोपैथिक फिजिशियन थे, उन्होंने 1796 में इसको जो है इन्वेंट किया, और लोग अक्सर इसको जो है ना हिकमत के साथ गड़बड़ कर देते हैं। बिल्कुल, इट इज़ अ मॉडर्न मेडिकल साइंस। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि एलोपैथी मॉडर्न है, एक एलोपैथिक डॉक्टर की ये इन्वेंशन है होम्योपैथी। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 300 सालों से ये
कुर्रा अर्ज के ऊपर मौजूद है, और इससे वो सरकारी पैट्रोनेज नहीं हासिल हो सकी जो इसका हक था। सरकारी पैट्रोनेज न हासिल होने के बावजूद ये पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के दूर दराज देहातों के अंदर भी मौजूद है। इसकी एफिकेसी खुद ब खुद इस बात की मज़र है कि जब आप किसी चीज़ को सरकारी जो है ना पैट्रोनेज नहीं देते हैं, सरकारी सरपरस्ती नहीं देते हैं, तो वो खुद ब खुद अगर उस सिस्टम के अंदर कोई जो है ना जान मौजूद ना हो तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना पूरे दुनिया के अंदर ये सेकंड जो है ना सिस्टम ऑफ मेडिसिन बन चुका है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग जो है ना सरकारी फ्री होम्योपैथिक इलाज, फ्री एलोपैथिक इलाज छोड़कर होम्योपैथ को फीस दे के इलाज करवाते हैं। तो ये इस सिस्टम की मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो है ना एफिकेसी है। अच्छा ठीक है, हम लोग बात थोड़ी सी इस हवाले से भी करेंगे सर कि बहुत सारी जगहों पे इसके क्लिनिक्स खुले हुए होते हैं, लेकिन उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती कि ऑथेंटिक है नहीं है, इनमें जो डॉक्टर्स बैठे हैं उन्होंने वो तालीम हासिल की भी है या नहीं की। अनफॉर्चुनेटली जब लोग उनके पास जाते हैं और उन पर वो दवाइयाँ उस तरह से असर नहीं करती तो वो होम्योपैथी को बदनाम करते हैं कि हाँ भाई इसकी दवाई में तो कोई असर ही नहीं है। देखें, जब से हेल्थ केयर कमीशन का जो है ना वजूद अमल में है पंजाब के अंदर, KPK के अंदर, सिंध के अंदर, तो अब मेरे ख्याल में कोई ऐसा जो है ना क्लिनिक नहीं है जो कहीं पर अताई बैठा हो। बहुत कम जो है ना ऐसी चीज़ें रह गई हैं, और अब जो ऑथेंटिक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वही क्लिनिक्स पे बैठे हुए हैं। और ये आप जो है ना इसको फॉर्चुनेटली समझें या अनफॉर्चुनेटली समझें कि बहुत सारे वकील आज भी जो है ना नोटरी पब्लिक का काम करते हैं, और बहुत सारे जो है ना बहुत बड़ा नाम कमा लेते हैं। इसी तरह होम्योपैथिक भी एक प्रोफेशन है, और इसी तरह दूसरे प्रोफेशन की तरह तो बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो ज़्यादा जो मेहनत करता है वो अपना नाम कमा लेता है, और उसके पास जो है ना मरीज़ भी आते हैं और जो है मरीज़ उससे शिफा भी पाते हैं। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैंने डिग्री लेके तो उसके बाद में जो है ना सब कुछ उसी तरह हो जाएगा जो एक मेहनत करने वाले शख्स का होता है। जो जितना वर्क हार्ड करता है, जो जितना मेहनत करता है, वो इतना नाम कमाता है। सर, आप होम्योपैथी की टॉप पोजीशंस पे रहे और अभी भी आप हैं, इसके हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इस वक्त पेशेंट्स का रुझान जो है वो कितना है और एतबार कितना है पेशेंट्स का होम्योपैथी के ऊपर। एक छोटा सा ब्रेक बस शामिल करें, उसके बाद आऊँगा मैं आपसे यही सवाल का जवाब लूँगा। हमारे साथ रहें जी। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। सर मुझे ये बताएं कि लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि अगर आपका इस पे एतमाद हो, भरोसा हो कि हाँ ये मेडिसिन मुझ पर असर करेगी, तब ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। वरना आप अगर हाफ हार्टेडली लें कि शायद इफ़ेक्टिव हो जाए या अपने किसी पेरेंट्स के कहने पे, किसी दोस्त के कहने पे ले लें, तो उस तरह से आप पे असर ही नहीं होता इसका। वक्फे से पहले सवाल किया था जी हाँ कि आप मुख्तलिफ जो है ना आला उद्योग में फ़ायद रहे और अभी भी हैं, तो लोगों का जो है ना एतमाद कितना है। मैं समझता हूँ कि 1965 में पाकिस्तान के अंदर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को रिकग्नाइज़ किया गया, यूनानी आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 के तहत, और 47 में पाकिस्तान बन गया था। इतने साल के बाद तो रिकग्निशन मिली इसको, इस सिस्टम को इस मुल्क के अंदर। और उसके बाद डे बाय डे मैं ये समझता हूँ कि आज जो पाकिस्तान के अंदर करोड़ों के हिसाब से लोग जो है इस सिस्टम के ऊपर जो है ना बिलीव करते हैं। जब से पंजाब के अंदर THQs और DHQs के अंदर जो है ना होम्योपैथिक डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया, इसी तरह KPK के अंदर भी पिछले अरसे में जो है ना होम्योपैथिक डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया, तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर को अपॉइंट करने की वजह से लोगों का एतमाद बढ़ा। अगर सरकारी सतह पर इस सिस्टम को कंप्लीट पैट्रोनेज हासिल हो जिस तरह से दूसरे सिस्टम को हासिल है, जैसे कि इंडिया के अंदर एक पूरी जो है ना मिनिस्ट्री है, उसको आयुष कहते हैं, जो पूरे अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन को देख रही है, और इंडिया के अंदर कार्डियक सेंटर्स खोले हुए हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने, और कार्डियोलॉजी में बेहतरीन काम करती है होम्योपैथी। अब हमसे 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, जो पार्ट ऑफ द पाकिस्तान था 71 से पहले। वहाँ पर सरकारी यूनिवर्सिटी बन चुकी, सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर होम्योपैथिक डॉक्टर्स अपॉइंट हो चुके, सरकारी जो है ना कॉलेजेस मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली आज तक पाकिस्तान के अंदर एक भी सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नहीं है।
आज तक पाकिस्तान के अंदर सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी। पिछले दिनों में जो है इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन, जिस तरह से MBBS की बेसिक क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी जो है वो FSC प्री मेडिकल है, इसी तरह से अब होम्योपैथी के लिए भी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है ना FSC प्री मेडिकल कर दी गई। लेकिन उसके साथ साथ जो एक्ट के अंदर सेक्शन 20 थी, उसके अंदर जो है ज़रूरत थी कि उसके अंदर भी अमेंडमेंट की जाए। जहाँ पर डिप्लोमा प्रोग्राम है वहाँ पर 5 ईयर BHMS प्रोग्राम जो हायर एजुकेशन कमीशन से जो है ना उसकी सिलेबस मंजूर शुदा है और हायर एजुकेशन कमीशन उसे रिकगनाइज़ करती है। ये मेरे ही दौर में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ और मैंने जो है ना इसके ऊपर काम करके इस वक्त जो है ना 5 जो है ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है BHMS प्रोग्राम भी हो रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम FSC के बाद जो डिप्लोमा को इरिडिकेट करके BHMS की तरफ जाए इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। अब कम्प्लीटली जो है ना डिग्री प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं और यही वजह है कि UAE के अंदर जो आपकी स्टेट्स हैं 7 स्टेट्स, उनके अंदर जो है ना होम्योपैथिक सिस्टम रिकगनाइज हो चुका है। वहाँ पर क्लिनिक्स खुल रहे हैं और वहाँ पर जो है ना इंडियन डॉक्टर्स या बांग्लादेश देश के डॉक्टर क्लिनिक खोल सकते हैं, पाकिस्तानी डिप्लोमा होने की वजह से नहीं खोल सकते। इस वक्त जो है ना कनाडा के अंदर होम्योपैथिक सिस्टम को रिकगनाइज किया जा रहा है और वहाँ पर जो है ना सिस्टम बन रहा है, वहाँ पर भी वही लोग आगे जा रहे हैं। बेसिक रीज़न क्या है कि हम जो है ना एजुकेशन में एक स्टेप पीछे। हम जब तक जो है ना अपनी एजुकेशन को इन्हांस नहीं करते, अपने सिस्टम को इन्हांस नहीं करते और इस सिस्टम को सरकारी पैट्रोनेज नहीं देते, मैं यहाँ पे आपके TV से जो है ना हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि एक्ट के अंदर फौरी तरमीम करके इसको डिग्री प्रोग्राम किया जाए और सेकेंडरी एक कम अज़ कम अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन की यूनिवर्सिटी कायम की जाए, ताकि जो है ना उस यूनिवर्सिटी के तहत ये एजुकेशन हो और जो है ना लोग ज़्यादा से ज़्यादा एतमाद कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह इस कमज़ोर तरीन सिस्टम के अंदर भी यानी करोड़ों के हिसाब से लोग अगर जो है ना होम्योपैथिक डॉक्टर्स के ऊपर होम्योपैथिक दवाई लेने के ऊपर लाइव कॉलर है हमारे साथ फ्रॉम कराची याह्या। अस्सलाम वालेकुम याह्या, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग आप लोगों और डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। होम्योपैथिक का देखिए, मैं खुद भी कायल हूँ क्योंकि मैंने खुद भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराया है। लेकिन मेरे जहन में कुछ सवालात हैं जो डॉक्टर से करना चाहूंगा। जी जी। एक तो ये कि हमारे एज फार एज कंसर्न कराची, हमारे बहुत सारे जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो सो कॉल्ड डॉक्टर हैं, दे आर नॉट एक्चुअल द डॉक्टर्स, उन्होंने होम्योपैथिक का बोर्ड लगा के खोल के बैठ चुके हैं। एक देखिए ऑथेंटिक डॉक्टर की क्या निशानी होती है कि हमें देखिए, हम अगर किसी मेडिकल कॉलेज का हवाला देते हैं, हमें पता है फलाना से इसने ग्रेजुएशन की है, लेकिन होम्योपैथिक कॉलेजेस वगैरह इतने मशहूर नहीं है जिनके बारे में हमें पता हो। जी जी। एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अगर होम्योपैथिक जो है ना बड़ा स्लो प्रोसेस से ट्रीटमेंट होता है। जी जी। अगर फर्स्ट करो मेरे घर में किसी को हार्ट अटैक सडनली हो गया तो मेरे पास एलोपैथिक में दवाइयां मौजूद है। अगर सडनली कुछ ऐसी चीज हो जाता है तो हम दवाइयां दे देते हैं, ब्लड थिनर देते हैं। क्या होम्योपैथिक में ऐसी कोई दवाइयां मौजूद है जो इमरजेंसी सूरत हाल में दी जा सके? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे कि आपने कहा कि जो है ना होम्योपैथिक का जो है ना मुख्तलिफ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और जो है ना वो शायद अथेंटिक हैं या नहीं है। जो लोग नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी से रजिस्टर्ड लोग हैं और सिंध हेल्थ केयर कमीशन के रजिस्टर्ड लोग हैं, वो ऑथेंटिक डॉक्टर हैं। और आप जाके पूछ सकते हैं, बता जी आप जाके पूछ सकते हैं। उनके जो है ना क्लिनिक के ऊपर वो जो है ना नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की रजिस्ट्रेशन भी लगी होती है और जो है ना हेल्थ केयर कमीशन सिंध की भी जो है ना सर्टिफिकेशन होती है। अगर वो नहीं है तो इट मीन्स के जो है ना वो डाउटफुल है। सेकेंडरी बात उन्होंने की कि क्या जो है ना जैसे एलोपैथी में जो है ना कहते हैं कि होम्योपैथी स्लो एक्शन मेडिसिन है। होम्योपैथी इज द फास्टेस्ट एक्शन रेमेडी इन द वर्ल्ड। लोग ये समझते हैं कि जो है ना पेट का दर्द हुआ तो उसके लिए मुझे 6 माह दवाई खानी पड़ेगी। नो, विद इन अ सेकेंड जितनी देर में कोई जो है ना पेन किलर जो है ना इंजेक्टेबल पेन किलर असर करता है, उससे पहले होम्योपैथिक दवा असर करती है। शर्त यह है कि अच्छे होम्योपैथ और जो है ना राइट रेमेडी उसको मिले। सेकेंडरी बात यह है कि इसी तरह सर दर्द है और बहुत सारी जो है ना जिनको आप कह सकते हैं कि एक्यूट डिजीज़ कहते हैं जिनको, तो एक्यूट डिजीज़ के लिए आप यानी हाथ इमराज जो फौरी तौर पर नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जो है ना डायरिया, और डायरिया में एलोपैथी में तो ट्रीटमेंट ही कोई नहीं है। एलोपैथी हैव नो मेडिसिन स्वाइस के उनको पानी उनको जो है ना ड्रिप लगाई जाए और पानी पूरी की जाए। तो होम्योपैथी में ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो विद इन जो है ना मिनट्स जो है ना डायरिया को ठीक कर सकती हैं। इसी तरह जो है ना पेट दर्द की अद्वियात, मैं अक्सर जो है ना अपने मरीज़ों को तजवीज़ करता हूँ कि एक मैंने इमरजेंसी किट बनाई है जो 20
रेमेडीज के ऊपर मुश्तमिल है। बस उनका भी ये सवाल था। जी, वो आप घर पे रखें, आप टेलीफोन पे भी जो है ना डॉक्टर से पूछ लें कि ये मसला है तो मुझे कौन सी दवाई खानी है, तो जो है ना इजीली आप उसमें कार्डिक की भी है दवाइयाँ, मेडिसिन? जी बिल्कुल, कार्डिक की यानी कार्डियोलॉजी 2009 में मुझे प्रॉब्लम हुआ, मैं अल-शिफा में एडमिट पे रहा। अल्हम्दुलिल्लाह एट दैट टाइम मुझे मेरे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि 65% जो है ना मेरी ब्लॉकेज थी। मैंने कोई ऑपरेट नहीं करवाया, कोई स्टंट नहीं डलवाया, एंड आई एम स्टिल अलाइव। एंड जो है ना आई एम बेसिकली, डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर मौत और जो है ना हयात के दरमियान में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि वो उसको रोक सकता है। वो क्या करता है कि वो जो है ना आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका जो है ना लिविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना देता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ मैं समझता हूँ कि जो है ना कार्डियक डिजीज में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ होम्योपैथिक जो है ना रेमेडीज के अंदर जो है ना उससे ज़्यादा बेटर है, डायबिटीज़ के अंदर उससे ज़्यादा बेटर है। और बहुत लोग जो है ना, ये जो सवाल है कि बहुत आहिस्ता असर करती है। आप मुझे ये बताएं कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट सारी ज़िंदगी एलोपैथिक दवाई खाते रहेंगे, आप डाइमाक्रोन फला जो भी जो है ना एंटी डायबिटिक सारी ज़िंदगी खानी है। सर डायबिटीज़ का है ये बहुत सारे लोग एंटी हाइपरटेंसिव है। हाइपरटेंसिव पेशेंट जो ब्लड प्रेशर का मरीज है उसने मौत तक, कब्र तक जो है ना अपनी गोली साथ खानी है। हाँ। तो वो जल्दी इलाज कहाँ से हो गया? अगर 6 माह में के अंदर या एक साल के अंदर आप जो है ना ब्लड प्रेशर आपका ठीक हो जाए तो आपका इलाज तो ये जल्दी हुआ। सर डायबिटीज का कुछ बताएं? डायबिटीज का बिल्कुल जो है अर्ली स्टेज के अंदर डायबिटीज ट्रीटेबल है और जो है ना क्योरेबल भी है। लेकिन जो है ना अगर आप 15 साल तक जो है ना पेशेंट डायबिटीज और जो है ना आप एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं और फौरी तौर पे ये कहें कि विद इन 2 days और विद इन 1 week और विद इन 1 month जो है आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन जो है ना इट विल टेक टाइम और जो है ना इससे ठीक हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर भी खत्म हो सकता है, हाइपरटेंशन जी, ब्लड प्रेशर भी खत्म हो सकता है, ब्लड प्रेशर की रीजनिंग होती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे कि जिनको पुलिस थी नाक के अंदर जिसकी वजह से उनको ब्लड प्रेशर था और वो एसेंशियल हाइपरटेंशन के कितने अरसे से मरीज बने रहे। और जो है ना हाई ऑफिशियल की मेरे पास एग्जांपल मौजूद है, मैं नाम नहीं कोट करना चाहता। तो जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन डेज वो ठीक हो गए। यानी ऐसे जो है ना काबिल ऑपरेशन इमराज, स्पेशली टॉन्सिलाइटिस, फ्रेंजाइटिस, नेजल पोलैप्स जो है, उसके अलावा जो है ना आपकी किडनी स्टोन है, गाल स्टोन है, इनकी इतना इजीली होम्योपैथी में ट्रीटमेंट मौजूद है कि आप जो है ना बड़ी आसानी से होम्योपैथी से इन लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। और वो आर नॉट जो है ना कंपटीटर ऑफ एलोपैथी। हाँ हाँ, ये बहुत राइवलरी समझी जाती है। ये राइवलरी नहीं है, बेसिकली जो है ना जहाँ पर कैजुअलिटी में अगर उनके पास जो है ना बेटर ट्रीटमेंट मौजूद है तो हमें उसका जो है ना अप्रिशिएशन करनी चाहिए। और जिन ट्रीटमेंट का, जिन जो है ना चीज़ों का इलाज सर्जरी के बगैर हो सकते हैं और पहले अगर ट्राई कर ली जाए जहाँ पर जो है ना डेथ रिस्क ना हो, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है कि जो है ना एक बच्चे को जो है ना 10 साल 12 साल की उम्र में टॉन्सिलेक्टमी कर दी जाए। उससे बेहतर नहीं है कि 4-6 महीने की दवाई खा के टॉन्सिल। आजकल बहुत देखने में आ रहा है माहौलियात को मद्देनजर रखते हुए, डेंगू इस टाइम बहुत उरूज पे है, पीक पे है। तो डेंगू के जो पेशेंट्स हो गए हैं या डेंगू से बचाव के लिए भी क्या जो है वो करना चाहिए आजकल के दिनों में? जैसे कि आपको नजम पता है कि जो है ना ड्यूरिंग कोविड जो पेंडेमिक वर्ल्ड में फैला, मैं कहता हूँ बदकिस्मती है जो है ना अवाम की कि उनको जो है ना होम्योपैथी के करीब नहीं आने दिया गया। और जो है ना यानी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से सैकड़ों के हिसाब से हमने प्राइवेट सेक्टर के अंदर मरीजों को अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह आपने तो देखा, आपको जो है ना इससे बखूबी इल्म भी है इसके बारे में। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने जो है ना बहुत इसके ऊपर वर्किंग की और हमारे पास ऑन पेपर्स भी मौजूद है। अब डेंगू के हवाले से बात करें तो डेंगू के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात मौजूद हैं जो बड़ी आसानी से डेंगू के मरीज़ को ठीक कर सकती हैं, जो उसके जो है ना प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जो उसके जो है ना वाइट सेल्स कम हो जाते हैं। जो खुशाब से हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं हसन यूनुस बात कर रहा हूँ खुशाब से। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं खुद एक DHMS का भी फ्रेश स्टूडेंट हूँ, अभी मैंने कंप्लीट किया है। तो अभी मैं सर की बात सुन रहा था तो थोड़ा सा ऊंचा बोलें। माशाल्लाह, सॉरी थोड़ा सा ऊंचा बोलें। जी जी, हेलो जी बोलें जी, आप आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी, मैंने कहा मैंने अभी DHMS का डिप्लोमा कंप्लीट किया, भी मैं सर की बातें सुन रहा था। माशाल्लाह होम्योपैथिक एक बहुत ही जबरदस्त ट्रीटमेंट है सर।
और मैं खुद अपने आप पे भी इसको आजमा चुका हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होम्योपैथिक को हमने सिर्फ गुर्दे की पथरी को निकालने के लिए, बवासीर के लिए समझा हुआ है किसी हद तक। और इसमें शायद हमारे जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं ना, शायद किसी हद तक उनकी भी गलती समझ लें कि उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा ऊपर सतह पर नहीं लिया है। क्योंकि मैंने एक और चीज देखी है कि जो मोस्ट सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनका किसी हद तक जेलसी फैक्टर भी आपस में है। अगर एक ने कोई अच्छा ट्रीटमेंट कर दिया है तो दूसरा उसको किसी न किसी तरीके से उसको गलत साबित करने की पूरी कोशिश करेगा। थर्डली सर के जो होम्योपैथिक में फर्स्ट एड की बुक्स, मैं अभी एक हमारे डॉक्टर मोहसिन चद्दर साहब उनकी पढ़ रहा था, जिनमें उनकी बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो इस तरह की और नई जदीद टाइम के साथ साथ की बुक्स नहीं आ रही जो हमें नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उनके थॉट जो है उस पर आप आंसर करना चाहिए, क्योंकि पहले हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन आखिरी उनकी बात बहुत दुरुस्त थी कि जिस तरीके से एलोपैथी की रिसर्च पेपर्स और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, हाँ। उस तरीके से होम्योपैथिक के लोग जो है इस पे क्यों नहीं रिसर्च और इस पे काम कर रहे। देखें 1796 में डॉक्टर हनीमन ने अप्रॉक्सीमेटली 90 मेडिसिन के ऊपर जो है ना काम किया, और उनमें से मोर देन 60 पॉइजन थे जो उसने अपने इंसानी जिस्म के ऊपर, अपने ज़ाती जिस्म के ऊपर अप्लाई किया जी, अप्लाई करके उसने जो है ना दुनिया के सामने रखे। आज जो है ना मोर देन जो है ना 3000 मेडिसिन है जो है मटेरियल मेडिका में, तो कैसे शामिल हुई? अगर होम्योपैथी में तरक्की नहीं हो रही, होम्योपैथी में जो है ना एडिशन नहीं हो रही, तो मोर देन 20 इंडियन रेमेडीज, इंडियन होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने जो है ना मटेरियल मेडिका के अंदर 20 मेडिसिन शामिल कर दी। डॉक्टर जूलियन है फ्रांस से, उन्होंने एलोपैथिक जो मेडिसिन है, पेंसिलिन और डिफरेंट जो मेडिसिन है उनको पेटेंटाइज करके होम्योपैथिक रेमेडी के तौर पे जो है ना शामिल किया मटेरियल मेडिका में। होम्योपैथी में भी इसी तरह वर्क हो रहा है, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि बदकिस्मती से उसको जो है ना वो पैट्रोनेज वो जो है ना वो नहीं, जिस तरह से आप इस तरह से अगर प्रोग्रामात हों, अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक दवाई से कुछ ऐसी बीमारियां हैं, एक दवाई खाने से, एक डोज खाने से, 2 डोज खाने से आपको शिफा मिल जाती है। लोगों का इसके बारे में भी ये मिसकंसेप्शन आ जाता है कि ये शायद इसमें कोई स्टेरॉइड्स मौजूद हैं, शायद इसमें कोई गलत ऐसी चीज़ मौजूद है कि एक ही हमने दवाई खाई और हमें आराम आ गया। तो क्या ये जो मिसकंसेप्शंस है होम्योपैथिक से रिलेटेड इतने सारे, उनको कैसे क्लियर किया जा सकता है? जस्ट एग्जांपल, एक मेरे पास एलोपैथिक डॉक्टर्स आए इलाज के लिए, तो वो मेरे पास मरीजों को देखते रहे कि जो है ना वो जो ही उनका बारी है वो पीछे हट जाएं, जो ही बारी है पीछे हट जाएं। तो एट लास्ट जब टाइम भी ओवर होने लगा क्लिनिक का, तो वही रह गए। तो मैंने कहा आ जाएं आप, तो मैं भी समझ गया था कि जो है ना ये मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम इसका आप यहीं से कंटिन्यू करें। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी, मिसेज अदनान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग इतना इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम लेकर बैठे हैं, और हमारे जैसे लोग जो होम्योपैथी के बड़े फैन हैं लेकिन आज तक किसी अच्छे प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर तक नहीं पहुंच सके, तो मैं डॉक्टर साहब से सुन के उनसे बहुत इम्प्रेस हो रही हूँ। और मुझे वाकई मैं खुद 2-3 ऐसे मेरे क्वेश्चंस हैं होम्योपैथी से रिलेटेड। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। एक तो डॉक्टर साहब मुझे काइंडली बताइएगा, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, मैं बहुत पुरानी एलर्जी और एस्थमा की पेशेंट हूँ, तो मैं होम्योपैथिक में इसकी क्या मेडिसिन है? क्योंकि अभी जो मौसम चेंज होता है तो मेरी वीजिंग और मुझे वही छिंके और वो सब चीजें शुरू होती हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है डॉक्टर साहब कि मुझे 3 महीने पहले मेरा एंकल ट्विस्ट हुआ था, जिसकी वजह से अभी तक प्लास्टर भी लगा रहा, उसके बाद फिजियोथेरेपी भी होती रही, बट अभी भी मैं थोड़ा सा चलती हूँ। एग्जैक्टली आफ्टर 3 मंथ अब मेरी ये स्टेट है कि मैं पाँव मेरा स्वेल भी कर जाता है, और अभी शायद मौसम चेंज जो ही हुआ है तो वो मुझे डेली रात को ठीक ठाक पेन भी करता है। ठीक है, मुझे काइंडली और मुझे प्लीज बता दीजिए, मैं अगर फिजिकली आना चाहूँ आपके क्लिनिक तो मैं कहाँ हूँ? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच। मैडम ने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक तो सवाल ये क्या है एलर्जी के हवाले से, सीजनल चेंज के ऊपर जो है ना जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके हवाले से। तो जो अभी सीजन चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी की तरफ जाता है, तो वहाँ पर एक हमारी दवाई है ब्रायोनिया अल्बा, उसे कहते हैं। क्या क्या क्या? ब्रायोनिया अल्बा, ब्रायोनिया अल्बा। तो ये बस रेमेडी है जब आप गर्मियों से सर्दी की तरफ, जब दिन यानी कंपैरेटिवली 8 और रात जो है ना ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो उन दिनों के लिए काम करती है। ठीक है।
अदरवाइज वैसे मैं जो है ना मोस्टली ये कहूँगा कि कभी भी जो है ना सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। कोशिश ये करें कि किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाएं, चूँकि होम्योपैथी में जो है ना आपकी कंप्लीट सिम्टम मैं कहा करता हूँ कि आपके सर के बालों से लेकर पाँव की टो तक सिम्टम्स होते हैं उनके, और हर इंसान के अपने सिम्टम्स होते हैं। उस सिम्टम्स के मुताबिक दवा सेलेक्ट की जाती है और सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के बाद आप जो दवा देते हैं तो उनका दूसरा सवाल एंकल, उनका दूसरा सवाल एंकल का था। मोस्टली मैं अमूमी तौर पर ये बता दूं कि किसी बंदे का कहीं पर भी मोच आ जाए, स्प्रैन हो जाए, कहीं जो है ना टखना मुड़ जाए, बाजों का जो है ना अचानक जो है ना आपके लग जाती है, हल्का सा हिमोटोमा बन जाए और जो है ना रप्चर न हो स्किन, आप आर्निका 1 mg की 2-3 खुराकें ले लें, आपको ना जो है ना बैंडेज की जरूरत पड़ेगी, ना पट्टी की जरूरत पड़ेगी। आर्निका 1 mg सर, उनका फ्रैक्चर हुआ था समथिंग कुछ इस तरह, प्लास्टर वगैरह, वो कह रही है प्लास्टर भी लगा अगर फ्रैक्चर हो जाए और फ्रैक्चर के साथ जो है ना मसला हो तो फिर हमारी दवाइयाँ करकरिया फ्लोर और करकरिया फास्ट जो बहुत जल्दी से हड्डियों को जोड़ने का काम करती हैं। और डॉक्टर साहब ये भी काइंडली मेंशन कर दें कि आपका गौरी टाउन में किस फेज में किस नाम से क्लिनिक है? मेरा जो है ना क्लिनिक है क्लासिकल होम्योपैथिक क्लिनिक, ठीक है, और ये जो है ना गौरी फेज 4 ठीक है बी में, और बिल्कुल मैन जो जिसको गार्डन चौक भी कहते हैं, जहाँ पे जो है टांगा लगा हुआ है, वहाँ पे जो है ना बिल्कुल सामने आईडीसी की जो है ना अपोजिट यहाँ। ठीक है जी, अगर आप लोग एक और कॉलर है हमारे साथ एहसन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, और आपके देखने वालों को सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बड़ी अवेयरनेस दी, क्योंकि होम्योपैथिक का इलाज तो लोग करते हैं घर पे, लेकिन उसके मुतालिक बहुत सी अभी मालूमात इतनी होनी चाहिए नहीं है। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में या स्कूल कॉलेजेस में मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो होम्योपैथिक की इतनी अच्छे से ट्रेनिंग हो रही है और लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं दवाओं की, तो अभी तक होम्योपैथिक की जो बुनियादी पेन वगैरह की जो कॉमन दवाएं, एक तो उसके बारे में बताएं कि कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसल पेन या सर दर्द, नज़ला, जुकाम आमतौर पे तो उसमें एलोपैथिक दवाएं होती हैं, तो उसमें सब्जेक्ट के तौर पे स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई होम्योपैथिक का ऐसा सब्जेक्ट शामिल नहीं हुआ। और होम्योपैथिक के हवाले से स्पेसिफिक कॉलेजेस और उनकी जो कहना चाहिए एक उनके अवेयरनेस लोगों में, और इसके क्लिनिक्स जो हैं, जैसे कि एलोपैथिक के बड़े बड़े अस्पताल होते हैं प्रोमिनेंट, तो इसके हवाले से इनका डॉक्टर साहब का तो है, लेकिन दीगर शहरों में इनकी कोई ऐसी चेन है जहाँ पे होम्योपैथिक का ही इलाज होता हो? और होम्योपैथिक क्या सिर्फ घरों तक महसूस है या इसके अस्पतालों में भी कोई एडमिट वगैरह होते हैं मरीज? परफेक्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी सर। पहला उनका जो सवाल था कि यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, तो इस वक्त पाकिस्तान में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो BHMS प्रोग्राम 5 ईयर हमारा करवा रही है FSC के बाद, उसके बाद जो है ना इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर करवा रही है, उसके बाद जो है ना सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना BHMS प्रोग्राम हो रहा है, और जो है ना इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर जो है ना एक्ट के अंदर ये तरमीम कर दी जाए कि सेक्शन 20 के अंदर जहाँ पर डिप्लोमा का लफ्ज़ है तो हर मेडिकल कॉलेज में, तो हर मेडिकल कॉलेज जो है वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होगा और फिर देन जो है ना एजुकेशन देगा। इसके लिए पहले भी मुतालबा किया और फिर दूसरा उन्होंने सवाल किया कि जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों की कोई दवा बता। होम्योपैथी में जो है ना आप ये कह सकते हैं कि जैसे सरदर्द की जो है ना डिस्प्रीन है या स्प्रीन है या जो है ना दूसरी दवाई, ऐसी कोई दवा मौजूद नहीं है। डिटेक्ट करना पड़ता है। हाँ, डिटेक्ट करना पड़ता है। अगर आपको सर दर्द नज़ला की वजह से है तो उसकी और दवा है, जो है ना आइज साइड की वीकनेस की वजह से और दवा है, कान के अंदर जो है ना आपकी जो है ना ट्यूमर है उसकी वजह से, सर के अंदर जो है ना ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हेडेक हो सकता है, माइग्रेन है उसकी और मेडिसिन है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो है ना होम्योपैथी में कोई इटसेल्फ जो है एक ऐसी स्पेसिफिक दवा है जैसे पैरास्टामोल है या पैराडोल, ऐसी कोई दवा नहीं है चीज के लिए चल रहा है। देखें वो सर दर्द तो आपका ठीक कर देगी, लेकिन आपकी तकलीफ वहाँ की वहाँ पे मौजूद रहेगी। जब तकलीफ वहाँ से वहाँ पे मौजूद रहेगी तो वो क्रोनिसिटी की तरफ बढ़ेगी और अता के इलाज तक हो जाती है और फिर काबिल ऑपरेशन हो जाता है। सर मेरे वो डेंगू वाला सवाल रह गया था, उसको एड्रेस कर दें, और उसके साथ साथ सर बहुत इस टाइम हम लोग पूरा मंथ जो है वो डेडिकेटेड है ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, तो उसके हवाले से भी कुछ बता दें। सर एक तो आपने डेंगू के हवाले से सवाल किया, डेंगू के हवाले से जो है ना हमारी 3-4 दवाएं जो है ना मैं आम लोगों के लिए, एक दवा है क्रूटोलस, हाँ जी, एक हमारी दवा है जो है ना यूपिटोरियम पर्फ, बेलाडोना। ये अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, अगर आप मरीज को, उसके साथ ब्रायोनिया भी काम कर सकती है, रस्टाक्स भी हो सकती है। अब अकॉर्डिंग टू द सिम्टम, बंदे का बदन टूट रहा है,
जो है हड्डियों में दर्द है तो यूपिटोरियम पर्फ आएगी। अगर जो है ना कभी जिस्म उसका गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, और जो है ना कहीं बारिश का भी जो है ना इम्कान है कि उसके ऊपर पड़ी है तो उसके लिए रस्टाक्स हो सकती है। तो मुख्तलिफ सिम्टम्स के ऊपर जो है ना दवा देनी पड़ती है। तो बेहतर ये है कि आप किसी होम्योपैथ के पास कंसल्ट करें, जहाँ पर मोस्टली जो है ना आप देखते हैं कि जो है ना जो डेंगू है इसका प्रोबेशन पीरियड जो तकरीबन 14 डेज होता है। अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे विद इन द 3 डेज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना आप क्वाइट ओके हो जाएंगे। ये मेरा वादा है। ठीक है, मैं ब्रेस्ट कैंसर वाले से आऊंगा। कॉलर है हमारे साथ। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या कहेंगे? मैं आपका रेगुलर कॉलर हूँ। मैं खुद भी एलोपैथिक अपना एमडी कर रहा हूँ रशिया से, तो भी पाकिस्तान आए हुए, तो इनके ना होम्योपैथिक और एलोपैथिक के हवाले से बात कर रहा था। जी जी। तो ये जो होम्योपैथिक है ये सबसे बेहतरीन मतलब एक इलाज का जरिया है, तो बेहतरीन हो गया। बाकी मैं डॉक्टर साहब से ये बात करना चाह रहा था, मेरी वालदा साहबा को ना प्रॉब्लम है स्टमक का, तकरीबन 30 साल हो गए हैं, 30-40 साल। कमर का और स्टमक का जी। तो इसके अलावा उनको ना हिस्ट्री जो करंट कंडीशन है ना, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेना, किसी हर बात पे मतलब उनका हिस्सेदार बनना बहुत जरूरी है, मतलब हर बात को अपने आप पे लागू कर लेना। तो ये वाली बात है। ठीक है जी जी, ठीक हो गया। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ है कॉलर किश्वर रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। जी, क्या कहेंगी मैम? ये बेटा मुझे ये जो डॉक्टर बैठे हुए हैं ना, इनसे लाइव कॉल पे बात करवा दें, आपकी मेहरबानी। जी जी, करें, वो आपको आप सुन रहे हैं, आप बोले करें क्या बात। कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे जिस्म में ना सारे ना गुठलियाँ हैं और वो ना किसी तरीके से ना हल नहीं हो रही हैं जी। और मुझे मतलब जब वो बनती है तो पेन होता है, वैसे पेन नहीं होता, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है काफी, उसकी वजह से पेन बहुत होने लग गया। क्या बड़ी किसकी वजह से मैम? गुठलियाँ हैं जिस्म में ना सारे में, बाजुओं में भी, पेट पे भी, टांगों में भी और कूलों में भी, और सब जगह गिल्टियां हैं पूरे जिस्म पे? हाँ जी, वो जिस्म के अंदर है, अंदर। अच्छा। और ना वो ना उसका नाम नहीं आता, बाल दफा बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, वो तकलीफ देती है। अच्छा। उसके लिए इलाज बताएं। आपने किसी को चेक कराया है ये? जी नहीं, एलोपैथिक में बहुत चेक कराया है, वो कह रहे हैं इसमें इसकी कोई दवाई नहीं है, होम्योपैथिक में इसकी दवाई है, वो कह रहे थे। ठीक तो है, अगर है तो मुझे बताएं। ठीक है, हम पूछते हैं। थैंक यू सो मच आपका फॉर सवाल कॉलिंग। था गिल्टियों के बारे में। तो गिल्टियाँ 2 तरह की होती हैं, एक बिनाइन होती हैं, एक मैलिग्नेंट होती हैं। अगर आपने बायोप्सी करवाई है तो उसकी रिपोर्ट चाहिए होगी कि कहीं मैलिग्नेंसी तो नहीं है। अगर मैलिग्नेंसी नहीं है तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपकी गिल्टियाँ ठीक हो जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि जो है ना रेगुलर दवा लेने से आपको का ये मसला हल हो जाएगा। और पहले जो कॉलर थे उनका सवाल था उनकी वालदा के हवाले से कि वालदा को स्टमक का प्रॉब्लम है और जो है ना वो हर बात को जो है ना शायद सेंसिटिव ले रही हैं। तो उनसे गुजारिश है कि वो मेरी वालदा से बात करा दें, जो है ना कारी बात करवा दें, मैं इंशाल्लाह उनको दवाई सजेस्ट करूँगा। अक्सर मैं मैदे के हवाले से जो है ना गैस्ट्राइटिस के हवाले से अक्सर जो है ना लोगों को मेरे पास मरीज़ आए भी, जी जी। तो मैं उन्हें कहा करता हूँ कि जब तक आप जो है ना गैस नहीं छोड़ते जब तक आपकी गैस्ट्राइटिस नहीं ठीक हो सकती। तो अक्सर जो है ना लोग कहते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। मैंने कहा जी आप कुकर में खाना छोड़ दें, गला हुआ खाना छोड़ दें, खाना पका हुआ खाएं, गला हुआ ना खाएं। क्या गला हुआ सेब आप खाएंगे, गला हुआ आम आप खाएंगे, आप सब कुछ गला के खा रहे हैं और फिर वो गैस में गला के खा रहे हैं, फिर पका भी गैस में रहे, अंडी भी आपको इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर कहता है गैस्ट्राइटिस हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो है कुकर और जो है ना इन चीज़ों का इस्तेमाल, ख्वातीन का काम थोड़ा बढ़ा रहा हूँ आप कि जो है ना जितनी हल्की आंच पे जो है ना कुक्ड जो खुराक आप खाएंगे और फिर खुराक खाने के बाद जो है ना आप अपनी वाक का जो है ना ख्याल रखें। और स्पेशली रात की खाना, हम अक्सर आजकल लोग लेट खाना खाते हैं और लेट खाना खाने के बाद सो जाते हैं और फिर कहते हैं हमें जो है ना। एक छोटा सा ब्रेक, हम लोग वापस आएंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें।
जी वेलकम बैक टू द शो। कॉल्स इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि हमें अपने सवाल करने का भी मौका नहीं मिल रहा, तो मैं जल्दी से आपसे सवाल कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ एलोपैथिक भी खाते रहते हैं, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करते। फिर जब रिजल्ट आता है उन्हें समझ नहीं आता कि किस मेडिसिन का रिजल्ट है, वो कंफ्यूज रहते हैं। मैं जो है ना अमूमी तौर पर जो पेशेंट मेरे पास आता है, मैं अगर कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है तो मैं उसे ग्रेजुअली कहता हूँ कि इसको कम कर दें। सर हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं तनवीर फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब मुझे ना गैस का बहुत प्रॉब्लम है, जो ना मैं खाना खाता हूँ मेरे पेट में गैस चल जाती है और मैं ना ऐसे लगता हूँ जैसे दिमाग को चढ़ती है, और ये मेरे लिए कोई ऐसी दवाई तजवीज कर दे प्लीज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी जी सर, मैंने जैसे पहले आपसे बात कर रहा था कि गैस की जान तब हमारी छूटेगी कि जब हम गैस से जान जब हम सुई गैस से जान छुड़वाएंगे। सुई गैस प्लस जो है ना आप प्रेशर कुकर उसके अंदर गैस होता है, और आप गला हुआ खाना खा रहे हैं, आप पका हुआ खाना नहीं खा रहे। गला हुआ आप अगर जो है ना सेब खाएंगे, गला हुआ आम खाएंगे तो कैसे जो है ना आप ठीक होंगे। इसी तरह आप गला हुआ खाना खा रहे हैं, आप उसको जो है ना पका के खाएं। उसको आज हांडी भी मिल जाती है सुई गैस वाली, तो हल्की आंच पे ठीक है। और एक क्विक से मेडिसिन भी अगर कोई है तो वो बता दें। क्विक से मेडिसिन असल में जो है ना इसके लिए जो है ना अब फौरी तौर पे अगर खाना के बाद बनती है तो हमारी एक दवा है कार्बोवेज। लेकिन जो है ना मैं फिर ये कहूँगा कि हमारे इसके लिए कार्बोवेज मेडिसिन आती है, चाइना भी इसके लिए मेडिसिन आती है, इसके लिए जो है ना हमारी लाइकोपोडियम में मेडिसिन आती है, तो डिटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली जो अक्सर खाना खाने के बाद जो होता है उसके लिए जो है ना कार्बोवेज। बिलाल से अस्सलाम वालेकुम। जी बताएं बिलाल, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट है कि मेरा 2012 में एक्सीडेंट हुआ था। जी क्या हुआ था? क्या हुआ? एक सेकंड, थोड़ा सा वॉल्यूम। जी आप बोले। 2012 में एक्सीडेंट हुआ था। जी 2012 में एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा जी 10 साल हो गए एक्सीडेंट को, रेशा उसमें जख्म में से रेशा आ रहा है। अच्छा किस चीज का? कहाँ आपको चोट कहाँ लगी हुई है? जख्म कहाँ है? चोट जो है दाएं टांग के ऊपर है। अच्छा ठीक है ठीक है। कहाँ पे दाएं टांग? उसमें रेशा खत्म नहीं हो रहा। दाएं टांग पे कहाँ पर है सर? चेकअप कराया था, उन्होंने कहा था कि इसमें टीबी है हड्डियों में। अच्छा उसका भी कोर्स किया है लेकिन वो जख्म खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, हम पूछते हैं उनसे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का बिलाल। अगर आपने जो है ना टीबी का 6 मंथ का कोर्स कर लिया है और उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा, तो आप हमारी एक दवा आती है ट्यूबरकुलाइनम 1M, उसकी एक खुराक आप खा लें। और ट्यूबरकुलाइनम 1M सिर्फ एक खुराक खानी है आपने, 5 कतरे। और उसके बाद 3 दिन के बाद जो है वो आप मुझसे रब्ता कर लें, नजम भाई से नंबर ले लें, ये मेरा नंबर जो है ना जो है ना आप ले लें। और तो मैं आपको जो बताऊंगा कि उसके बाद आपको सिलेशिया खानी है, माइरस्टिका खानी है, कलकरिया सर्फ खानी है, ये सारी जो है ना पस को जो है ना वो साफ करने के लिए, ड्राई करने ठीक है जी। मोहसिन की पहले भी कॉल आई थी, मेरे ख्याल से अब गालबन उनकी वालदा बात करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, डॉक्टर साहब से बात करा दें। जी जी सुन रहे हैं आपको, बात करें। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे ना 10 साल मेरी उम्र थी, उस वक्त से ना मुझे पेन होता है मेदे में। अच्छा जी। तो मेदे में अब मेरी उम्र है जी 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 बताएं, अब आपकी क्या उम्र है? अब मेरी उम्र है 52। अच्छा ठीक है 52 उम्र है। अब भी मुझे दर्द होता है, मुझे दर्द होता है जब भी कोई गर्म चीज खा लूं या कोई दवाई है कि मैं ब्लड प्रेशर की दवाई खाने से ना मुझे दर्द ज्यादा हो गया। कल से इतना ज्यादा दर्द है, खाना पीने में भी कुछ कमी है, मैं नहीं खा सकती। पता नहीं ऐसे क्यों होता है कि एक चीज का इलाज करती हूँ दूसरे को दर्द हो जाता है। डॉक्टर साहब आपको गोलियां ऐसी करती हैं, क्या होता है क्या नहीं? आप हो सके तो वो दवाई भी दस दें। आप डबल माइंडेड तो नहीं होती जी? आप हर वक्त डबल माइंडेड तो नहीं होती? बस ऐसा होता ही रहता है घर में, तो ये चलता ही और रहता है। ऐसे भी लगता है कि जैसे आप अगर चल रही हो तो ऐसे लगता है कि जैसे आप पीछे कोई बंदा आ रहा है, बार बार पीछे मुड़ के देखती है। नहीं ऐसा नहीं होता, वैसे कोई बात घर में अच्छी ना लगे, बच्चों से, घर वाले से, किसी से भी अच्छी ना लगे तो वो फौरन
उसका इफेक्ट होता रिएक्शन है। आता है। रात को उठ के कुंडी दोबारा लगाती हैं, देख चेक करती हैं कमरे के कि कुंडी लगी है या नहीं लगी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक एंग्जाइटी होती है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। एंग्जाइटी नहीं है। नींद सही है आपकी? हाँ नींद सही आती है, नींद सही आती है। गर्मी में ठीक रहती है या सर्दी ज्यादा अच्छी लगती है? घर में भी ठीक रहती हूँ, बस कभी कभी हो जाता है ऐसे जैसे ना वो मेथी में दर्द होता है, बस मेथी। गर्मी या सर्दी? गर्मी अच्छी लगती है या सर्दी अच्छी लगती है? गर्मियों में गर्मी होती है, बस गर्मी भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि गर्मी भी अच्छी लगती है सर्दी भी अच्छी लगती है। मुंह में पानी आता है सुबह के वक्त, स्पेशली राले होती है? नहीं वो नहीं आता, पानी नहीं आता मुंह में पानी नहीं आता। वैसे ऐसा होता है जैसे मैं उल्टी करती हूँ, लेकिन वो नहीं आती नहीं है, मसली होती है। अब तो हाँ, कभी तो दर्द ऐसा होता है कुछ खा लूं तो ठीक हो जाता है, कभी कुछ खाने के बाद फिर भी ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, आप अभी जो है ना एपिका हमारी एक दवा है 30 में, ठीक है, वो सुबह शाम 1 हफ्ता लें और फिर उसके बाद मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। डन। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। डॉक्टर साहब, लोगों के बहुत मसले मसाइल आई नो इस तरह आ रहे हैं, आप ना अपना नंबर भी मेंशन कर दें एक दफ़ा ताकि लोगों की जो है ना वजाहत हो जाए। मेरा जो है ना व्हाट्सएप नंबर है 0300 8545 142 लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए 0345 में यही सेम नंबर है 0345 8545 142। ये अपॉइंटमेंट ले लें, ज़्यादा बेटर होता है, चूँकि मैं ऑफ एंड ऑन बिजी भी होता हूँ और बाजू का नंबर उठा भी नहीं सकता। ठीक है, नहीं, और देख के भी अगले बंदे को ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बेटर है कि जो है ना डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर जी देखिए जी, ब्रेस्ट कैंसर की जो है ना आज कल जो है ना आपको पता है कि जो है ना इसके ऊपर जो है ना अवेयरनेस भी हो रही है और प्रोग्राम भी हो रहा है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है ना बेसिकली मैं समझता हूँ कि हर खातून को अपना मंथली खुद भी चेकअप करना चाहिए और जो है ना इसकी बायोप्सी करा लेनी चाहिए कि क्या जो है ना है या नहीं है। अगर जो है ना ब्रेस्ट के अंदर वैसे जो है ना गिल्टी हों, ट्यूमर्स हों, तो वो तो जो है ना बड़ी आसानी से होम्योपैथी में ठीक हो सकता है। मैंने ख़ुद जो है ना कुछ केसेस मेरे पास आए हैं जिनको मैंने ट्रीट किया है, लेकिन मैं ये कहूँ कि मुझे जो है ना उसमें 100% जो है ना कामयाबी हुई है, ऐसा नहीं है। ठीक है। लेकिन जो है ना ईज़ ज़रूर किया पेशेंट को जो है ना वक्ती तौर पे, लेकिन क्यूरेबल नहीं हुआ अभी तक। मैं इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, हमारे कुछ और दोस्त भी इसके ऊपर जो है ना वर्किंग कर रहे हैं जो है ना ऑन द होल। लेकिन जहाँ पर मैलिग्नेंसी नहीं होगी, सिंपल ट्यूमर्स होंगे, वो बड़ी आसानी से हल हो ठीक हो सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि एट फर्स्ट स्टेज जो है ना मोस्टली बिनाइन होते हैं और बिनाइन ही का ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो जो है ना आगे मसले मसाइल पैदा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बहुत सारी कॉल्स अभी भी आ रही हैं लेकिन हम लोग उसको एंटरटेन नहीं कर सकते, हमारे एक और गेस्ट हैं वो भी वेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए और उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत सारे जो है ना वो हेल्प आउट हुई होगी। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहें। थैंक यू वेरी मच।